अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू शाई लाइफ व्लॉग्स। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की छठी सहरी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और इस टाइम मैं सहरी बनाने जा रही हूँ और सालन मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। सालन आज मैंने आलू मटर और चिकन का बनाया है। आलू मटर ही मैं बनाने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा चिकन ऐड कर लूँ ताकि टेस्ट बन जाए। और वैसे तो मैं रात को ही आटा गूँध कर सो जाती हूँ, लेकिन आज मैं सुबह उठकर आटा गूँध रही हूँ। तो कई दफ़ा मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेट आ जाते हैं अपनी फैक्ट्री से, तो बच्चों को देखने के लिए कोई भी नहीं होता, क्योंकि बच्चे कई दफ़ा मेरी छोटी डॉटर बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती है, तो मुझे कुछ भी नहीं करने देती। और आज भी कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। तो आज मैंने आटा गूँधने से पहले इसमें ऑयल शामिल किया था, क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था कि ऑयल शामिल करने से आटा बहुत ज़्यादा अच्छा और सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन एक्चुअली आटा इतना सॉफ्ट हो गया था कि मुझसे रोटियां नहीं पक रही थी। और फिर मैंने आइंदा तौबा की कि मैं ऑयल शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि अपने अपने हाथ का हिसाब होता है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी सॉफ्ट आटे से रोटियां नहीं पकानी आती। तो 50% आटा गूँधकर मैंने ठहरने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, तो हम जंगले में से टपकने वाले थोड़े थोड़े पानी का ऊपर वाइपर लगा लेते हैं, क्योंकि ये टपक टपक कर हमारा पूरा सेहन भर चुका है बारिश की वजह से। जितनी मर्जी हम जंगलों पे शीट्स डाल लें या कुछ भी कर लें, पता नहीं कतरे कहाँ से जगह ढूंढकर टपक टपक के हमारे सेहन को गंदा कर ही देते हैं। ये जो हम आप लोग को सामने एक कमरा नज़र आ रहा है जिसमें स्लाइड पड़ी है, ये हमने न्यू बनाया है। हमारे आटे ने मेरे वाइपर लगाने तक 5 मिनट रेस्ट कर लिए। और रेस्ट करने के बाद आटा दोबारा से हम थोड़ा सा गूंथते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा हो जाता है, यानी कि मुलायम हो जाता है। तो इसी तरह से मैं हमेशा इसी तरीके से ही आटा गूंथती हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे आटा गूंथने से आटा फूल जाता है, रोटियां प्यारी नहीं पकती। लेकिन मैं तो जब एक दफ़ा मैं सारा आटा गूंथ कर रोटियां पकाती हूँ, तो तब मुझसे अच्छी नहीं पकती, लेकिन आमतौर पे पक जाती हैं। तो यहाँ पर आटा मेरा तकरीबन हो चुका था, तो मैंने आटे को रेस्ट करने के लिए फ्रिज में रख दिया है। इस वक्त वो आटा 5 मिनट के लिए विसम रहा है, क्योंकि बचपन में मेरी मम्मा कहती थी कि आटा मैंने विसमेगा तो फिर ही अच्छी रोटी पकेगी। तो इसकी मुझे उर्दू नहीं आती, इंग्लिश आती है कि जस्ट रेस्ट कर रहा है। मैंने सोचा चलिए बाहर आके आप लोग को थोड़ी सी बारिश दिखा दी जाए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। और बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी भी बात है, क्योंकि पहले बच्चों के बहुत ज़्यादा गले ख़राब हो रहे थे, बारिश पड़ी है तो उससे कुछ अच्छा हो जाएगा ऐसा मैंने सुना था। लेकिन मुझे तो कुछ इस बारे में आइडिया नहीं है। और बाहर ऐलान भी हो रहा है, तकरीबन 1.25 या 1.5 घंटा ही बाकी रह गया है। तो वैसे तो जस्ट मैं और मेरे हस्बैंड के ही रोज़ा रखने के लिए रोटियां पकानी होती हैं, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा रोटियां डेली बनानी पड़ती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में कुछ वर्कर हैं जो दूर गांव से आए हुए हैं, तो उनके लिए मैं बनाकर भेज देती हूँ। वैसे तो वो बाज़ार से ही खाना खाते हैं, लेकिन सहरी में मैं इसलिए भेज देती हूँ चलो रोज़ा रखने के टाइम उनको घर की बनी हुई रोटी मिल जाए। ऐसे मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है कि चलो इसका भी मुझे सवाब भी हो जाएगा। तो आपसे बातें करते करते पेड़े मेरे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। गाइस सहरी के टाइम हमारी गैस चली जाती है, जैसे ही रोटियां पकाने का टाइम होता है तो गैस गायब हो जाती है। तो इस वजह से मुझे सिलेंडर पे ही रोटियां पकानी पड़ती हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि नरम आटा होने की वजह से रोटियां बिल्कुल ख़राब हो के जा रही हैं। और उसके बाद जब भी इंसान को थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि जस्ट 1 घंटा ही बाकी रह गया, तो देखिए मेरी रोटियां किस तरह जल रही हैं। लेकिन मैं एक जालिम लड़की नहीं हूँ, मैं फैक्ट्री भेजने वाली रोटियों को सेपरेट कर लूँगी और जली हुई रोटियाँ अपने खाने के लिए रख लूँगी। तो अपनी तारीफ़ इंसान को कभी कभी खुद ही कर लेनी चाहिए। तो रोटियाँ कभी जल रही थी और कभी ख़राब हो रही थी, बस इसी तरह कुछ हो रहा था। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि सिलेंडर पे इंसान जब रोटियां पकाता है तो इतनी अच्छी नहीं पकती। और यहाँ तो रोटी टूट ही गई है, हद हो गई है, रोटी तो बिल्कुल भी देखने के काबिल नहीं। इसको तो ये मुझे खुद ही खाना पड़ेगा। रोटियां पकाते पकाते तकरीबन जस्ट आधा घंटा रह गया, तो खाना भी लेने के लिए वो आ गए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी से उनको खाना डाल दिया। तो मैंने सोचा कि अब इतने से टाइम में हम भी खा लें, क्योंकि ज़्यादा ही कभी कभी लेट हो जाता है और पता ही नहीं चलता। जिस दिन इंसान पूरी रात जागा रहे उस दिन और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैंने उनका खाना ट्रेज में रख के जल्दी से रेडी कर दिया। और इस वक्त अपने हस्बैंड को खाना देने जा रही हूँ, क्योंकि वो मुझे कह रहे थे कि ये ना हो कि सहरी का टाइम खत्म हो जाए तो मुझे खाना ही ना दो। तो यहाँ पे मैं फाइनली मैंने उनको खाना दे दिया। और मैंने आज दिल कर रहा था कि मैं साथ में चाय पीऊँ, इसलिए हस्बैंड को खाना दे के मैंने चाय ऊपर रख दी है। चाय हमारी पककर तैयार है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा जब भी मैं कोई खाना वगैरह बनाती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करके खाती हूँ। लेकिन मैंने ऐसे जैसे बाइट बनाई तो मुझे याद है कि पहले मुझे पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि मुझे प्यास भी लग रही थी। रोटियां पका के चूल्हे के पास खड़े होकर मुझे गर्मी लगना स्टार्ट हो गई थी। वैसे तो इतना गर्मी का मौसम नहीं है, तो मेरे हस्बैंड भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम रह चुका था। मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने फिजूल बातें करते सारा टाइम पास कर। गाइस अफ्तारी हैज़ डन। एक्चुअली अफ्तारी हैज़ नॉट डन, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने जो अपने लिए चाय बनाई थी वो वैसे ही पड़ी है। और ये रोटी भी सालन भी थोड़ा ऐसे ही बचा पड़ा है, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि सहरी का टाइम ख़त्म हो गया। और मेरे मुंह में नवाला था और उसने कह दिया कि टाइम ख़त्म हो गया, इसलिए बाय बाय। जब तक अज़ानें वगैरह हो रही थी और मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे, तो मैंने जल्दी से बर्तन उठाकर अपना सारा किचन क्लियर कर लिया है। और इसके साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आइंदा इससे भी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।